तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसका एक बहुत ही खूबसूरत बहू थी जो घर में रहती थी और वो एक घोड़ा का अस्तबल खोल रखा था। वह अपने अस्तबल में बहुत सारा ऐसा घोड़ा पाल रखा था जिनका वह शादी विवाह में बुकिंग करता था। तो दोस्तों घोड़ा दौड़ाने के लिए ले जाता था, बदले में उसे पैसे मिलते थे। बहुत दूर दूर से लोग आते थे उसके घोड़े की बुकिंग करने के लिए। और वो अपने अस्तबल में काम करने के लिए एक महिला को रखा हुआ था। वह महिला प्रतिदिन उसके घोड़े को चारा डालती थी और उनकी सेवा करती थी। और उस बूढ़ा व्यक्ति को उस महिला के साथ सेटिंग हो गया था। तो दोस्तों रोज रात को वो बूढ़ा व्यक्ति उस महिला के पास जाता था और अपना मेलजोल जो है करता था। और वह यह बात पूरे गांव के लोग जान चुके थे कि ये बूढ़ा व्यक्ति अपने ही अस्तबल में काम करने वाली नौकरानी के साथ सेटिंग हो चुका है। लेकिन जो उसका बहू थी ये बात नहीं जानती थी अपने ससुर के बारे में। फिर एक दिन के बाद दोस्तों जो बहू थी वह इस राज को जानने के चक्कर में जो है जाती है कि क्या जो गांव के लोग कहते हैं उसके ससुर के बारे में क्या ये बात सच है। फिर दोस्तों जब वह व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति रात के समय में घर पर खाना खाने के लिए आता है और जब खाकर वह अस्तबल में सोने के लिए जाता है तो उसका बहू भी उसके पीछे पीछे चली जाती है उसका कारनामा देखने के लिए। और दोस्तों जब आधी रात का हो जाती है तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसी काम करने वाली महिला के पास जाकर सो जाता है। और दोस्तों वो अपना घोड़ा दौड़ाने लगता है। फिर उसके बाद जब उसकी बहू अपने ससुर के इस कारनामे को देख लेती है तो दोस्तों उसे भी रहा नहीं जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार जो है जो उसका ससुर है वह इस उम्र में भी टनाटन कैसे हैं। दोस्तों इसके बाद फिर एक एक दूसरे जब ससुर घर पर खाना खाने के लिए आते हैं तो जो बहू थी उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेलने लगती है कि जिसके बारे में दोस्तों यदि आप जानेंगे तो आप लोगों के जो है होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि जानना हो तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। प्रणना तो दोस्तों ये कहानी न्यू जलपाईगुड़ी के एक छोटे से कस्बे की है। दोस्तों उस कस्बे में एक 65 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति अपने खूबसूरत बहू के साथ रहता था। उसका नाम था रघु। जो उसके बहू थी उसका नाम था नेहा। नेहा का पति प्रदेश में नौकरी करता था और जो रघु था वो गाँव में खेती बाड़ी करता था और एक घोड़ा का अस्तबल खोल रखा था। वह अपने अस्तबल में लगभग 10-12 घोड़ों का पालन किया हुआ था और वह उन घोड़ों की जो शादी विवाह में बुकिंग करता था। बहुत दूर दूर से लोग आते थे उसके घोड़े को बुकिंग करने के लिए और बुकिंग करके जाते थे। और जो रघु था वो शादी के लिए घोड़ा दौड़ाने के लिए ले जाता था। बहुत अच्छा घुड़सवारी भी जो है वो करता था। लोग पसंद भी घोड़े को पसंद करते थे, बदले में उनसे पैसा भी देते थे। जो रघु था वो थोड़ा अयाज किस्म का इंसान था क्योंकि उसके अस्तबल में एक 45-50 साल की जो है महिला काम करने के लिए आती थी। वो रघु घोड़े को चारा डालती थी, उनकी सेवा करती थी और रात होने के बाद अस्तबल में सो जाती थी। और जो रघु था वो रात के समय घर पर केवल खाना खाने के लिए जाता था और जब आधी रात हो जाती थी तो वो अस्तबल में आकर उसी महिला के पास में सो जाता था। फिर बाद में वो उसके साथ मेलजोल करता है। जो महिला थी उसी के गांव के बगल में रहने वाली थी। तो दोस्तों बेचारी बहुत कम समय में विधवा हो चुकी थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए रघु के अस्तबल में प्रतिदिन वो काम करने के लिए आया करती थी। लेकिन जो रघु था वो 65 वर्ष का हो चुका था। फिर उस समय उस उम्र में काम करने वाली महिला को इस कदर हिला देता था कि बेचारी उसे सहन नहीं हो पाता था और वह करा उठती थी। जिस वजह से अलग बगल के लोग को भी पता चल जाता था कि जो रघु है वो उस महिला के साथ घोड़ा दौड़ा रहा है। रघु के बारे में अब धीरे धीरे ये बात पूरा फैल चुकी थी। गांव के सभी लोग जान चुके थे लेकिन डर से कोई रघु के घर पर उसकी बहू से उसे नहीं बोलता था ये बात, क्योंकि रघु बहुत पैसा वाला था। दोस्तों 10-12 घोड़ों को मालिक था और प्रतिदिन उसके घोड़े का बुकिंग जो है होता है, जिस वजह से उसके पास काफ़ी सारा रुपया पैसा जमा हो चुका था। और दोस्तों जो रघु का बेटा था वह भी एक शहर प्राइवेट इंजीनियर था। उसका भी जो है अच्छी खासा सैलरी था। फिर दोस्तों इसी तरह से समय बीतते गए। एक दिन की बात है, जो रघु का घर था उसके घर के बगल में एक महिला थी जो प्रतिदिन रघु के घर पर आती थी और रघु की बहू नेहा से घंटों बैठकर बातें करती थी। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन बातों बातों में वह महिला नेहा नेहा को उसके बारे में बता देती है कि तुम्हारा जो ससुर है एक नंबर का यस इंसान है, इस उम्र में बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ाता है। उसके बाद जब नेहा अपने ससुर के बारे में इतना बात का पता चलता है तो कहती है कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये मैं मान नहीं सकती। मेरा ससुर जो है लगभग 65 वर्ष का है और इस उम्र में वो घोड़ा कैसे दौड़ा सकता है। फिर दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं और एक महिला आती है और ये सेम बात नेहा को बताती है। उसके बाद नेहा को थोड़ा थोड़ा अपने ससुर पर शक होने लगता है। और एक मतलब वो बोलती है कि हाँ एक आदमी झूठ बोल सकता है, दो आदमी बोल सकता है, लेकिन पूरा गांव तो झूठ नहीं बोल सकता, गांव जरूर सच बोल रहा है या फिर कुछ राज है। फिर जो नेहा थी वो अपने ससुर को इस राज को जानने के चक्कर में लग जाती है कि आखिरकार जो गांव के लोग उसके ससुर के बारे में जो बातें करते हैं वह सही है या गलत है। दोस्तों लेकिन जो रघु था वह कहीं ना कहीं गलत था। इस उम्र में उसके अंदर ऐसी भावनाएं नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों उसके गांव के बगल में ही एक छोटा सा मोटा हट बाजार था जहां पर एक वैद्य जी बैठा करते थे। जो वैद्य जी थे वो मर्दाना संबंधित तमाम ऐसे रोगों का इलाज जो है किया करते थे। रघु प्रतिदिन उन्हीं के पास जाता और पता नहीं वैद्य जी उनको पुड़िया बांध कर कौन सा ऐसा जड़ी बूटी दे देता जिसके बाद रघु अच्छे अच्छों का नींद जो है आराम कर देता था।
फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन के बाद रघु रात के समय खाना खाने के लिए अपने घर पर आता है, तो नेहा उन्हें खाना परोस कर आगे दे देती है। उसके बाद रघु खाना खा लेता है और खाने के बाद वो अस्तबल में सोने के लिए जो है जाने लगता है। उसके बाद जो नेहा थी वह भी अपने ससुर का पीछा करते-करते घोड़े के अस्तबल तक पहुँच जाती है, और जाने के बाद जो रघु था वो उसी काम करने वाली महिला के साथ अपना रिश्ता जो है कायम करने लगता है और बनाने लगता है। और दोस्तों इस कदर वो घोड़ा दौड़ा रहा था, जो नेहा थी वो देखा नहीं जा रहा था, और अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका जो ससुर था, इस उम्र में भी अच्छी-अच्छी की हालत जो है ख़राब कर दे रहा था। फिर दोस्तों उसके बाद जब नेहा ये सब अपने ससुर का कारनामा देख लेती है, तो चुपके से दबे पाँव अपने घर पर आकर सो जाती है। फिर दूसरे दिन जब रघु फिर से रात के समय में खाना खाने के लिए अपने घर पर आता है, तो नेहा थी वह खाना परोस कर उसके आगे रख देती है। दोस्तों उसके बाद जो रघु था खाने खाने लगता है। फिर जब खाना खा लेता है, तो नेहा रघु से कहती है कि ससुर जी, मैं आपके बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। पहले तो गाँव के लोग बोलते थे कि आप ऐसे हो, वैसे हो, बुरे हो, लेकिन कल मैं अपनी आँखों से देख चुकी हूँ, आप जो अस्तबल में काम करने वाली महिला हैं, उसके साथ आपके कौन-सा रिश्ता कायम करते हैं, कौन-सा गलत काम करते हैं। उसके बाद जब रघु ने अपनी बहू नेहा की इतनी बात सुनती है, तो दोस्तों वो दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। फिर जो रघु था वो अपने ही बहू को कहता है कि बहू, मैं तो घर से बाहर ये सब काम करता हूँ, भला इसमें तुम्हारी क्या मर्जी है। तो नेहा जी वो कहती है कि ससुर जी, आप तो जानते हैं कि आपका बेटा जो है हमेशा अपने काम को लेकर परदेश में रहता है, और मैं घर पर बिल्कुल अकेले रहती हूँ। इसलिए मेरे अंदर भी कुछ इच्छाएं जागती हैं, और जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, और घर पर केवल आप और मैं ही, दो ही आदमी हैं, तीसरा कोई नहीं है। यदि हम लोग कोई बात सोच विचार कर नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। उसके बाद जो रघु था दोस्तों, वह अपनी इस बहू की बात सुनता है, तो वह सब कुछ समझ जाता है कि इसकी जो बहू है वह क्या कहना चाहती है, क्या विचार है। तो जो रघु था वह कहता है कि बहू, तुम तो जानती हो मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्यों इस झंझट में पड़ने जा रही हो। तो जो नेहाती कहती है कि फिर तो रात रात क्या था। जो रघु था कहता है कि वह तो पुड़िया का कमाल था। तो नेहा जी कहती है कि फिर वही पुड़िया का कमाल मेरे ऊपर भी दिखा दो, जरा असर करता है कि नहीं करता है। तो जो रघु था वो कहता है कि असर तो बहुत करेगा। उसके बाद दोस्तों जो रघु था वो अपना पुड़िया निकाल कर जेब से खाता है, और खाते के साथ ही दोस्तों इतना तेजी से घोड़ा दौड़ाने लगता है कि जो नेहा थी उसकी बहू थी वो सहन नहीं कर पाती है, और कहती है कि अब रहने दीजिए, मेरी सारी इच्छाएं ज़रूरतों को आप पूरा कर दिए। उसके बाद दोस्तों जो रघु था फिर अस्तबल में जाकर सो जाता है, और फिर दूसरे दिन जब वो आता है तो रात में खाना खाने के लिए नेहा को फिर से वह चस्का लग जाता है, और रघु फिर उस काम के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद रघु जो था फिर से अपना पुड़िया का कमाल दिखा देता है, और दोस्तों इसी तरह से उन दोनों की आदत बन जाती है, प्रतिदिन रात में होने वाले काम। बाद में जो रघु था वह नेहा की इच्छाओं को, सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। और दोस्तों एक दिन इस तरह से वो घोड़ा दौड़ा दिया कि बेचारी सहन नहीं कर पाई और पेट पकड़कर बेड से उतर गई। उसके बाद दोस्तों जो रघु था वो अपनी बहू की यही हालत देखकर काफ़ी घबरा गया, और दोस्तों वो तुरंत एक डॉक्टर को बुलाकर जो है लाया। दोस्तों डॉक्टर जब नेहा का इलाज किया तो बोला कि इसका हाल किसने ऐसा किया है, कोई इंसान ने तो किया नहीं होगा। इसके बाद जो रघु था इतना बात सुनता है डॉक्टर को, तो उसके अपने आप पर शर्म होने लगता है कि उसके बहू के साथ ऐसा कौन सा काम कर दिया। फिर दोस्तों जो डॉक्टर जो था वो नेहा का ट्रीटमेंट करता है, और उसे कुछ दवाइयाँ देता है, और आराम करने के लिए कहता है, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो 2-3 दिन तक उन दवाइयों को खाती है, खाने के बाद बहुत जल्द ठीक हो जाती है। उसके बाद जो रघु था वो अपनी बहू नेहा के पास जाता है, और उसके साथ किए किए गए गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। कहता है कि बहू मुझे माफ़ कर दो। जो बहू और ससुर का रिश्ता होता है, बाप बेटी का जो रिश्ता होता है पवित्र होता है, लेकिन मैंने इस रिश्ते को जो है कलंकित कर दिया। तो जो नेहा कहती है कि ससुर जी, इसमें केवल आप ही का हाथ नहीं है, मैं भी इसमें शामिल थी। इसके बाद दोनों जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, और जो रघु था वो कहता है कि आज के बाद में किसी भी महिला की ओर आँख उठाकर जो है दोस्तों नहीं देखूंगा। अस्तबल में काम करने वाली महिला है उसको डबल पगार देकर कल ही विदा कर दूंगा। फिर दोस्तों उसके बाद जब रघु अपने अस्तबल पर गया, तो उस काम करने वाली महिला को दोस्तों बहुत सारा रुपया पैसा दिया दोस्तों, और बोला कि कल से तू मेरे अस्तबल पर काम करने के लिए मत आना। उसके बाद दोस्तों जो है वो घोड़ा पाल रखा था उनको भी जो है वो धीरे धीरे करके बेच देता है। दोस्तों बहुत ही आराम से अपना जीवन जीने लगा। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या इंसान गिरकर उठ नहीं सकता है? एक बार जो गलती हो जाती है उसे सुधारा भी जा सकता है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी वो बस यहीं तक थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।